हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग वायर में। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है। इसी सीरीज में आज का टॉपिक है भक्ति काल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है आचार्य शुल्क के द्वारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति काल भक्ति आंदोलन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रारंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव, ठीक है, से होता है। इनका जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम के प्रभाव से माना जाता है। ठीक है, इस्लाम के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति आंदोलन में शिल्पियों तथा किसानों की अहम भूमिका थी। भक्ति आंदोलन में शिल्पियों और किसानों की अहम भूमिका रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल की मुख्य धाराएं। एक है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। ठीक है। निर्गुण धारा में भी दो शाखाएं हैं, एक है ज्ञानाशायी और एक प्रेमाशायी। ठीक है। और सगुण भक्ति धारा में भी दो भाग हैं इसके, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। भक्ति संप्रदाय। भक्ति संप्रदाय में मुख्य संप्रदाय है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। श्री संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी माधवाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। और सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की थी निम्बुकाचार्य ने। ठीक है। राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने राधा को अपना काव्य विषय बनाया था। ठीक है, राधा को अपना काव्य विषय बनाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूफी काव्य में अलहक का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। अलहक का अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सूफी काव्य में मनुष्य के 4 विभाग हैं। पहला नफस, दूसरा अकल और तीसरा कल्ब और चौथा रूह। नफस का अर्थ है इंद्री, अकल का अर्थ है बुद्धि और कल्ब का अर्थ है हृदय और रूह का अर्थ है आत्मा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम सूफी महिला कवि थी राबिया। प्रथम सूफी महिला कवि थी राबिया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम सूफी पुरुष कवि थे मुल्ला दाऊद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं। पहला चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सोहरावर्दी संप्रदाय और तीसरा है कादरी संप्रदाय और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है। संप्रदाय अवधि में रचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नामदेव ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सूफी मुसलमान कवि थे परंतु इन्होंने हिंदुओं की कथाओं को अपना आधार बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं। प्रथम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17, हरिदास एक संगीतकार थे जो तानसेन के गुरु भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भक्ति काल की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। भक्ति काल की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रज बुद्धि का संबंध बांग्ला असमिया प्रांत से था। ठीक है। 20, भक्ति काल की दूसरी प्रमुख भाषा है अवधी। भक्ति काल की दूसरी प्रमुख भाषा अवधी है। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति काल में दोहा, चौपाई तथा कड़वक शैली का प्रयोग
हुआ है, इसकी प्रधानता ज़्यादा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, गए पदों का संबंध सिद्धों से था। ठीक है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और शिक्षित थे सुंदरदास। ठीक है, ये सब। 25, चंद्रयान का रचना काल 1379 था, इसकी भाषा थी अवधी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पद्मावत में 12 मास पद्धति का प्रयोग भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, पद्मावत की भाषा ग्रामीण भाषा अवधी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जायसी का प्रिय अलंकार हेतु परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 29, सूफी कवि प्रेम के पीर माने जाते हैं, यानी सूफी कवियों को प्रेम का पीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निर्गुण शाखा के किसी भी कवि ने महाकाव्य प्रबंध काव्य नहीं लिखा। ठीक है, निर्गुण शाखा के किसी भी कवि ने महाकाव्य और प्रबंध काव्य नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 31, योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस और कवितावली में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, लंका दहन का वर्णन कवितावली में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तुलसीदास की प्रमुख भाषा दो थी, एक थी ब्रज भाषा और दूसरी अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 35, रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा समाजोन्मुख है। ठीक है, यानी ये समाज के अनुमुख रचना है। विनय पत्रिका में तुलसीदास की करुणा आजानोन्मुख है। ठीक है, नंबर 36, राम भक्ति शाखा के अन्य दो कवि हैं प्राणचंद चौहान, इन्होंने लिखा था रामायण महानाटक, और दूसरे हैं हृदय राम, इन्होंने लिखा था हनुमान नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, वल्लभाचार्य माधुर्य भक्ति मार्ग के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 38, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का भी प्रवर्तन किया था। क्वेश्चन नंबर 39, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भ्रमण गीत में गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद संकलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, अष्टछाप की स्थापना विठुलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, राम पंचाधाई नंददास की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, रसमंजरी में नाय का भेद है। ठीक है, तो ये अष्टछाप में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सुदामा चरित्र लिखा था नरोत्तम दास ने। क्वेश्चन नंबर 47, रहीम की रचना खेल कोटुकम में ज्योतिषी का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और आज का टॉपिक था भक्ति काल। ठीक है, मिलते हैं एक अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।